गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 8 की इस कक्षा में हम लोगों ने अभी तक परमाणु संरचना पाठ को पढ़ा है। इसकी कुल 4 वीडियोज़ हैं जिनको आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग आज की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक सरकारी किताब से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अभ्यास प्रश्न किताब में दिए होते हैं। आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो या कोई और समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो पाठ का नाम है परमाणु संरचना और ये इसकी आखिरी क्लास है। कल से हम लोग खनिज अगला पाठ पढ़ेंगे जहाँ पर धातुओं के बारे में बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण वो भी पाठ है। आइए आरंभ करते हैं हमारी कक्षा। सबसे पहले आपकी किताब में हमने सीखा करके एक हेडिंग दी होती है इसी प्रकार से, और इस हमने सीखा हेडिंग में जो आपको ध्यान देना है वो एक एक बिंदु की बात करनी है। सबसे पहली बात कह रहा है कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। महर्षि कणाद और डाल्टन के परमाणु मॉडल से यह बात स्पष्ट होती है कि किसी भी द्रव्य को अत्यंत छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। ये छोटे कण पुनः अविभाजित होते हैं, इन्हें ही परमाणु कहा जाता है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो ये परिभाषाएं हो गई। अगर कोई कहे परमाणु क्या है तो उसकी परिभाषा ये है, अणु क्या है उसकी परिभाषा यहाँ है। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। परमाणु ये बहुत ज़रूरी है, परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था कि ये बीच में एक नाभिक हो गया, इसके बाद ये कक्षा हो गई वृत्तीय कक्षा, और ये एक दूसरी वृत्तीय कक्षा हो गई, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये नाभिक होता है, और ये वाली जो हैं ये कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है, और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। आवेश रहित का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक उदासीन कण है। इसके बाद अगले बिंदु में लिखते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो अगर कभी आपसे कोई कहे कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होती है अगर उदासीन परमाणु आपने लिया है तो। ठीक है, उदासीन परमाणु के लिए। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और किसी परमाणु के, ये पिछले वीडियो में ही था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के अंत में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ की समरी यहाँ पर आई। आइए अब चलते हैं ज़रा एक एक करके इन बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो कणाद, डाल्टन, रदरफोर्ड जी नहीं। न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, वैसे गोल्डस्टीन ने की थी लेकिन नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने दिया। और इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है
और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखें, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। मतलब क्या हो गया, जिस तरीके से ये हमने बताया हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये तीनों क्या होते हैं बेटा, ये तीनों समस्थानिक होते हैं। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। जल क्या होता है, H2O, और संयोजकता क्या होती है, किसी भी पदार्थ के बनने में एक अणु बनने में जितने हाइड्रोजन लगते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानी जाती है और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑक्सीजन की संयोजकता निकालते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, तो हमारे पास 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। मिला के पढ़ेंगे तो पेन, PEN, पेन जिससे हम लोग लिखते हैं, वही क्लू हो गया। एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से अब इन पे आवेश क्या क्या होता है, तो जो अगर आप इसका चार्ज निकालेंगे तो प्रोटॉन पे +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि 0 चार्ज होता है। तो इस हिसाब से अगर हमको यहाँ पर उत्तर मार्क करना हो तो क्या लिखा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है कैसा होता है, धनावेशित नहीं, ऋणावेशित नहीं, कोई आवेश नहीं, ये सही है। और आगे कह रहा है कभी धन कभी ऋण, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस तरीके से चारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने हल किए। आइए अब अगले पेज पर चलते हैं। सवाल संख्या 2 है, यहाँ पर आपको सही गलत बताना है। परमाणु अविभाज्य कण है, तो ये अगर आप यहाँ पे लिख देता कि डाल्टन परमाणुवाद के अनुसार, तो फिर ये कथन सत्य हो जाता, लेकिन अभी ये कथन असत्य है, क्योंकि परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही बात है। ये रदरफोर्ड ने ये बात कही थी कि किसी भी परमाणु का केंद्र हमेशा एक धनावेशित नाभिक होता है जहाँ पर समस्त भार केंद्रित होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के निकलने से ऋण आवेशित आयन बनता है। बताइए बच्चों, ये बात सही है कि गलत है। पिछली कक्षा में ही हमने आवेश का बनना आपको सिखाया था और ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन क्यों होता है इसके बारे में देखें। होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम की बात कर लें, यहाँ पर 11 परमाणु क्रमांक और 23 उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, प्रोटॉनों की संख्या वो हो गई 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी हो गई 11, उदासीन परमाणु है इसलिए, और न्यूट्रॉनों की संख्या वो हो गई कितनी, 23 - 11 = 12। ठीक है, अब इन पर आवेश देखें जरा। तो जो प्रोटॉनों पर आवेश आएगा वो +11, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश आएगा वो -11, और न्यूट्रॉन पर आवेश आएगा 0। कुल मिलाकर क्या हो गया, 0, क्योंकि +11 -11 एक दूसरे को हटा देंगे। लेकिन अगर यहीं पर मान लीजिए Na का Na+ हो जाए, मान लीजिए कि हम यहाँ पर Na के बजाय किसकी बात करने लगे, Na+ की। तो Na+ का मतलब आप समझते हैं, Na+ का मतलब जब यहाँ पे एक प्लस का चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 10। अब की बार जो आवेश आ गया वो यहाँ पे तो धन 11 रहेगा, लेकिन इसका ऋण 10 रहेगा, ये 0 ही रहेगा, और कुल मिला के आवेश धन आ गया। तो इलेक्ट्रॉनों के परित्याग से देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले 11 थे, तो इलेक्ट्रॉनों के परित्याग से धनायन बनता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, गलत बात है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है जल में। तो यहाँ पर अगर इन स्टेटमेंट को सही किया जाए तो पहले वाले में होगा परमाणु मूल कणों में विभाजित हो सकता है, दूसरा सही है, तीसरे में इलेक्ट्रॉनों के निकलने से धनावेश बनता है, और आखिरी वाले में जल की संयोजकता, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। आइए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, अब क्या कहेंगे, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नाम प्रोटॉन जो है वो रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन खोज गोल्डस्टीन की ही मानी जाती है। यद्यपि कुछ जगह पर रदरफोर्ड भी लिखा आपको मिल सकता है।
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान जो है वो लगभग बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दोनों आपस में बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए इसको नगण्य कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हो गया न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, 1H1। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0। अब आप कहेंगे ऐसा, तो अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि ये मान बहुत छोटा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं, तो वास्तव में इस पर जो है एक प्रोटॉन का ही द्रव्यमान काम करेगा, जो कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में उपस्थित होता है, समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। आइए बच्चों, यहाँ पर मिलान करना है, और मिलान करने के लिए चैडविक ये खोज करता थे किसके, न्यूट्रॉन के। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, और कार्बन जो है वो एक तत्व है। वैसे कार्बन एक अधातु तत्व है, ये बात पूरी होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है। अगले दो प्रश्न हैं, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन